स्वागत है आप सभी का गुरुजी सत्य है चैनल पर। यहाँ सिर्फ कहानी नहीं, गुरुजी की मेहर का प्रसाद दिया जाता है। हर शब्द, हर पल, हर अनुभव एक नई रोशनी लेकर आता है। जब हम सत्संग सुनते हैं, हम बस कोई इंसिडेंट नहीं सुन रहे होते, हम गुरुजी के डिवाइन स्क्रिप्ट के पेजेस पलट रहे होते हैं। आज का सत्संग भी वही एक नया पेज है, एक सबक, एक आशीर्वाद, एक याद दिलाने वाला पल कि गुरुजी हमेशा साथ है। तो स्वागत है आप सभी का आज के पवित्र सत्संग में। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज का जो सफर है, आज की जो कहानी है, वो एक सैनिक की कहानी है। उनका सफर 1999 में शुरू हुआ था, यानी ये उन दिनों की बात है। कहानी शुरू करने से पहले कहानी के किरदार का नाम जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चंद्र कैलाश, आर्मी रिटायर्ड, PVSM AVSM। वो अभी गुड़गांव में रह रही हैं। 35 साल से ज़्यादा समय तक सेना में काम करते रहने के कारण मैं हमेशा से इस बात में विश्वास करता था कि एक सच्चा सैनिक परिस्थितिवश जीवित रहता है, चयन से प्रेम करता है और व्यवसाय के कारण मरता है। अपने जीवन की संध्या काल में ही मुझे ये आभास हुआ कि मानवीय बुद्धि और भौतिक ज्ञान से आगे दिव्यता का अपार संसार है। आध्यात्मिकता के इन नए लेकिन रोचक क्षेत्रों का अनुभव मेरे लिए एक सुदूर स्वप्न था, यानी ड्रीम था। पर मार्च 1999 के सेकेंड हाफ में मेरे लाइफ का जो डायरेक्शन था वो बदल गया। गुरुजी के कमल चरणों में मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या किए बिना ही मुझे अकल्पनीय दिव्यता का स्वरूप प्राप्त हुआ। मैंने गुरुजी के बारे में अपने एक खास मित्र लेफ्टिनेंट काहलो से सुना था। गुरुजी की दया से उनकी पत्नी का गठिया समाप्त हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से आदि शक्ति श्री गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 4-5 साल के उपरांत ही हुआ। सेना के ही एक अधिकारी मार्च 1999 के एंड में मुझे गुरुजी के पास ले गए। तब से मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। गुरुजी के प्रथम दर्शन के पश्चात मेरा परिवार तेजोमय गुरुजी के संरक्षण में भाग्यवान रहा है। मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि गुरुजी शिव के अवतार हैं, जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वारा सब नश्वरों के समस्त कष्टों का निवारण करने का उत्कृष्ट कोश है। ये समझ लेना चाहिए कि गुरुजी ने न केवल इस ग्रह के कठिन से कठिन असाध्य रोगों को समाप्त करने की अद्वितीय क्षमता और अद्भुत शक्ति रखते हैं, बल्कि शिव की भांति वह वैद्यनाथ है। रोग का नाम लेते ही वह उसका उपचार अपनी अनोखी पद्धति से करते हैं। उनके कमल चरणों में समर्पण करते ही ये कार्य स्वयं ही शुरू हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत और विश्व में उनके लाखों अनुयायी हैं जो इस बात का प्रमाण दे सकते हैं। मैं सेवा से रिटायर होने के बाद अनेक अवसरों पर मुझे उनके स्पर्श मात्र से ही आशीष प्राप्त हुआ है। उस समय भी जब जीवन की सर्वाधिक सच्चाई मृत्यु
मुख खोले मेरे सामने खड़ी थी। डायबिटीज के रोग से परेशान मेरी वाइफ सुशीला को भी गुरु कृपा प्राप्त हुई है। गुरु जी ने उसके दर्शन के प्रथम दिन ही उसे हाथ भरकर लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया और उसके डायबिटीज की मात्रा घटकर सिर्फ 107 रह गई, यानी 107 रह गई। प्रायः भोजन करने से पहले उसकी डायबिटीज की जो अमाउंट थी वो 200 से ज़्यादा रहती थी। इस बार जब परीक्षणों में उसमें डायबिटीज घटती हुई नजर आई तो मुझे सहज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी के दिव्य आशीष का ये प्रत्यक्ष प्रमाण था। सितंबर 2002 में मेरे चेस्ट में बहुत दर्द हुआ और मुझे बाईपास सर्जरी करवाने का परामर्श दिया गया। दिल्ली के स्थित रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल में वहाँ पे दिखाने के बाद मैं सीधा गुरुजी के पास गया। उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे स्टंट की आवश्यकता नहीं है, दूरदर्शिता से मुझे सर्जरी एस्कॉर्ट में करवानी चाहिए। उन्होंने मुझे एक तांबे का लोटा लाने को कहा जिसे उन्होंने अपने हाथों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को उसमें से हर दिन सुबह खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों उसमें से जल पीते आ रहे हैं। मुश्किल होने वाला हार्ट डिजीज, इसकी चिंता से मैं अब मुक्त हो चुका हूँ। मैं एक अन्य अविस्मरणीय संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 2004 के शीतकाल में गुरुजी ने जलंधर जाने से पहले सेवा से रिटायर्ड सैनिकों को आशीर्वाद देने की आकांक्षा व्यक्त करी। मैंने गुरुजी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी एरिया में बहुत ज़्यादा सेवा रिटायर्ड सैनिक नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर सेवारत सैनिकों जो राष्ट्र के अमूल्य मानव संसाधन हैं उनको भी बुला लिया जाए। सदा की तरह उदार हृदय वाले गुरुजी ने हामी भरकर कहा कि डेट और प्लेस के बारे में वह बाद में बताएंगे। कुछ दिनों के बाद जब मैंने गुरुजी से फिर से इसका जिक्र किया तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत के साथ छतरपुर मंदिर के पास के एक जगह का निरीक्षण करने को कहा। हम गुरुजी के एक अन्य संगत श्री क्लियर के विस्तृत फार्म हाउस पर रात में 11 बजे गए। वह अति उपयुक्त स्थान था। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरुजी को फंक्शन के लिए पूर्ण योग्य स्थान बताया। गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि मैं अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर केंद्रित करूं। फंक्शन रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कुआला, अंडमान एंड निकोबार, गोवा आदि ऐसे बहुत सारे समुद्र तटों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई। फलस्वरूप कई भक्तों ने गुरुजी से समारोह में न आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने सबको बिना कोई बहाना किए आने का निर्देश दिया, क्योंकि गुरुजी के कथन सबके लिए निर्विवाद आदेश है। भक्तों ने अपनी योजनाएं रद्द कर दी। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ अन्य अनेक असैनिक संगत भी आई। संगत जी, क्या आप अपना इंटरेस्ट बना पा रहे हैं इस सत्संग में? क्या आपको आगे सुनने की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है? तो इस सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। सर्वविदित है कि उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी। अधिकतर ये वो स्थान थे जहां भक्तों ने बड़ा दिन और नए साल की छुट्टियां मनाने की योजनाएं बनाई थी। इस प्रकार गुरुजी ने अनेक भक्तों के जीवन की रक्षा करी
और उनको न्यू लाइफ दी। गुरुजी अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और आशीष देने के लिए अनोखे मार्ग अपनाते हैं। गुरुजी अपने भक्तों का वो अभेद कवच है जो उनकी बड़ी से बड़ी विपदाओं से रक्षा करता है। उनके पास रक्षा प्रदान करने वाले की शक्ति और संवेदना है। वह परम आनंद के दाता है जो उस दयालु ईश्वर के अन्यथा और कोई नहीं हो सकता। एक दिन रात को 2 बजे के आसपास जब कुछ संगत के सामने मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैं अपने उत्तर से उनको संतुष्ट नहीं कर पाया तो वह जोर से हंसे और मुझे जनरल साहब संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो चिंता न करूं। वैसे तो गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते, फिर भी उसी समय उन्होंने धारा प्रवाह भाषा में कुरान, बाइबल, भगवत गीता और गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक अति प्रामाणिकता और प्रेम से सुनाए। उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा अपने स्रोत शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है। हम सब अति नम्रता और शांति से विस्मित खड़े थे। समाप्त करने के थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने सवाल किया कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के असीमित कोश से जो उन्होंने अभी बांटा है उससे हम सब क्या समझे। जब हमने अपने कंधे हिलाते हुए अपनी बेबसी प्रकट करी तो वह पुनः हंसे और धीरे धीरे उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से बल देते हुए 3 स्वर्णिम दिव्य मंत्र दिए जो आनंदमय आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के प्रयास में हमारे पथ प्रदर्शक और आस्था के सूचक बन गए। उनके प्रवचन का सार 3 नियमों पर केंद्रित था जिन्हें मानव धर्म का आधार कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, सबसे पहला, सब धर्म एक है, सब भगवान एक है, सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्य के प्रति सेवा भाव का उपदेश देते हैं। दूसरा, जाति, रंग, भेद, धर्म, निष्ठा ये सब का ध्यान न रखते हुए हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाओ तो उसकी हानि भी नहीं करो। और तीसरा, इस भौतिक संसार की माया, आमोद प्रमोद, ड्रीम और इच्छाओं से अपने को मुक्त करो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा टाइम निकालकर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ध्यान करो। सारांश में उन्होंने सुझाव दिया कि अपना कुछ ध्यान, ऊर्जा और टाइम उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर केंद्रित करो। उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला और मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है उक्ति में मेरे विश्वास को और बल मिला। संगत जी, क्या आप गुरुजी के इन 3 उपदेशों को अपने जीवन में लाने वाले हैं? और अगर ला चुके हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। 2005 में एक दिन जब मैं DLF गुड़गांव में अपनी वाइफ के साथ सुबह भ्रमण के लिए निकला था तो एक मदहोश सांड ने मेरे चेस्ट पर अपने सींग मार दिए।
मैं कुछ घंटे बेहोश रहा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में लेटा हुआ था। मेरी वाइफ और कुछ संबंधी मेरे बेड के किनारे थे। मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। शाम को मेरी पत्नी और बेटी गुरुजी के पास गए। पूरा संदर्भ सुनकर और कुछ समय तक चुप रहने के बाद उन्होंने मेरी वाइफ को प्रसाद दिया, जो मैंने अगले दिन हॉस्पिटल में खाया। फिर मेरी वाइफ ने मुझे गुरुजी का चित्र देकर उसे तकिए के नीचे रख दिया। अर्ध चेतनावस्था में रहते हुए बीच बीच में जब भी मुझे होश आता तो मैं गुरुजी को याद करता। उन्हीं की कृपा से मुझे शीघ्र ही घर जाकर 2 वीक तक कंप्लीट रेस्ट करने की आज्ञा मिल गई। लेकिन उसी दिन शाम को मैं गुरुजी के पास चला गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, जनरल कपूर, न्यू लाइफ गो। जनरल कपूर, न्यू लाइफ गो। घर लौटते हुए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि गुरु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया है। इस घटना का वर्णन करते हुए मुझे एक अन्य प्रसंग याद आ रहा है। जब मार्च 1999 में मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे। बैठने के कुछ ही देर के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और सवाल किया कि मैं उनके बारे में कब से जानता हूँ। मैंने जवाब दिया कि 1995 से। उन्होंने शरारती मुस्कान देते हुए पूछा कि मैं उस टाइम क्यों नहीं गया। मैं निरुत्तर था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था और मुझे कुछ कहना सूझ नहीं रहा था। गुरुजी ने जब चमकती आंखों से मेरी ओर देखा तो मैं बोला कि यही मेरी नियति रही होगी। गुरुजी फिर बोले कि यदि मैं उस टाइम आया होता तो पॉसिबली मुझे ज़्यादा लाभ मिलता, लेकिन जीवन की उस अवस्था में वो समय उचित नहीं था। मुझे पाठ मिला कि गुरु कृपा उचित समय आने पर ही मिल सकती है, जो हमारे पूर्व और वर्तमान जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। उनके पास आकर देवत्व के द्वार खुल जाते हैं। एक दिन दिसंबर 2005 में संगत के बाद मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया। मुझे हाई फीवर होने की अवस्था लग रही थी और मुझे आरआर हॉस्पिटल में ले जाया गया। मेरे सिर और पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फीवर 104 डिग्री तक पहुंच गया था और किसी भी तरह की मेडिसिन से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे तो डॉक्टर्स के उप कमांडेंट मेरे दोस्त थे और मेरा वहाँ के इंटेंसिव केयर यूनिट में बहुत ध्यान रखा जा रहा था, पर ये फीवर ऐसा था कि जैसे मानो मेरा दुश्मन हो। एक बार फिर से मैंने गुरुजी से, जो सदा मुझे परेशानियों और वेदना से मुक्त करते आए हैं, उनसे विनती करी। मुझे याद है कि हॉस्पिटल में जब मैं इस फीवर से लाभान्वित हो रहा था, रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और अन्य अनुयायियों ने गुरुजी के कहने पर उनको गुड़गांव में सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2005 के एक रविवार को समारोह का आयोजन किया था। सैनिक हॉस्पिटल में एक निमोनिया के लाभान्वित होते हुए रोगी को, जिसका
जीवन रक्षक यंत्रों के माध्यम से उपचार हो रहा था, बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने को उत्सुक था। मैंने डॉक्टर से जिद्दी बच्चे की तरह समारोह में कुछ घंटों के लिए बाहर जाने के लिए विनती करी और समारोह के बाद वापस आने का वचन दिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे संपूर्ण संगत की ओर से गुरुजी को पुष्पमाला पहनाने को कहा गया। इसके बाद मैं उनके प्रेम में डूब गया था जब गुरुजी ने मुझे अपने गिलास से पीने के लिए नारियल का जल दिया। मैं अपने को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने उस ग्लास को अपने मस्तक से स्पर्श किया और उसका पूरा जल जो गुरुजी पी रहे थे पी गया। मैंने अपनी प्यासी आत्मा की अनंत प्यास बुझा दी। इससे पहले मैंने कभी भी उस जल से स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था। मेरे लिए वह उनके अपार स्नेह का अमृत था। सम्मान स्वरूप में मैं उनको केवल अपने भाव विहल मनोभावों का हार भेंट कर सकता था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आशा से कहीं अधिक शीघ्रता से ठीक हुआ और अपने सारे काम नॉर्मली करने लगा। इन सब चमत्कारों ने सिद्ध कर दिया कि गुरुजी एकमात्र परम सत्य है। वह अपने संगत से केवल संपूर्ण समर्पण की आशा करते हैं। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है संपूर्ण निवारण और असंपूर्ण समर्पण का अर्थ है असंपूर्ण निवारण। गुरुजी ने मेरी पुत्रियों पूजा और आरती को भी आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मेरी बड़ी बेटी पूजा के लिए एक सुयोग्य वर भी बताया था, जिससे विवाह कर वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने मेरी वाइफ को अमेरिका घूमकर आने को कहा। वैसे तो वो उस टाइम सिर्फ एक ड्रीम था। हमने कहा कि आरती तो घाना में है, लेकिन उन्होंने जोर डाला कि हम अमेरिका यात्रा पर जाए। कुछ ही दिनों में आरती ने फोन पर बताया कि वह प्रेग्नेंट है और सब शीघ्र ही न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां उसके पति को एक नया काम मिल गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उनको वहां जाने को कहा और ये भी बताया कि उसकी माँ समय पर पहुंच जाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम 3 बार अमेरिका गए और वहां पर अत्यंत मनोरम समय हमने व्यतीत किया। अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर अकस्मात मेरी वाइफ को डायबिटीज के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मैं अपनी वाइफ को जल्द ही ठीक करने के लिए गुरुजी से विनती करने लगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे चिंता मुक्त रहने को कहा और ये भी बताया कि वह शीघ्र ही घर आ जाएगी। उनकी दया से 2 दिन के बाद ही वह घर आ गई। गुरुजी की पवित्र अनुकंपा से अंधे देख सकती हैं, लंगड़े नृत्य कर सकते हैं, बांझ को संतान हो सकती है, मानसिक और शारीरिक रोगियों की मुस्कान लौट आती है और वह फिर से जीवन का आनंद उठाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपने संगत को एड्स, कैंसर और हार्ट की बीमारियों से मुक्त किया है। हॉस्पिटल में जीवन रक्षा उपकरणों पर रह रहे रोगियों को यानी वेंटिलेटर्स पर रह रहे पेशेंट्स को न्यू लाइफ ब्लेस की है। इस कलयुग में शिव अवतार के अन्यथा कोई और शक्ति सिर्फ सादी सी चाय और लंगर के रूप में प्रसाद से अपने भक्तों का भला नहीं कर सकती। उनके भक्त
अत्यंत विश्वास से अपनी समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए ये प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं और सत्संग सुनते हैं। मेरे जैसे सैनिक के लिए पीड़ित, विकलांग, जरूरतमंद, वंचित और योग्य परंतु अक्षम, विलक्षण लेकिन भयभीत की सहायता का ब्रह्मास्त्र उनको गुरुजी के मंदिर का द्वार दिखाना है। निवारण की निर्मल, स्वच्छ और दिव्य आशीर्वाद की तरंगे गुरुजी के कमल चरणों से परम शांति के अथाह सागर, धीरता, आनंद और ज्ञान के दीपक की नदी का रूप लेकर प्रवाहित होती है। हमारे सुकर्म और अनदेखे भविष्य के कारण हम आदरणीय गुरुजी की पवित्र अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप अपने आप को प्रेम के आनंदमय सागर में डुबो सकते हैं अथवा अपने पिछले और इस जन्म के कर्मों के आधार पर गुरु कृपा से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। केवल पूर्ण आत्मसमर्पण करने मात्र से इस विशाल सागर में डुबकी लगाकर प्रत्येक जन्म में गुरुजी की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। आज मेरा पूरा संसार गुरुजी के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो न केवल परमात्मा है अपितु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में समस्त बाधाओं को दूर करने वाले अभिभावक है। मेरे जैसे नश्वर के लिए उनकी स्फूर्तिदायक सुगंध और उनकी उपस्थिति प्रेरणा के स्रोत हैं। पूजनीय गुरुजी सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता और सर्वत्र विद्यमान हैं। उन्हें अपने सब भक्तों के भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। वह परमात्मा की भांति अपने समस्त संगत की धार्मिक उन्नति और दिव्य आनंद की प्राप्ति में सहायता करते हैं। उनकी महिमा उन्हीं के लिए होती है जो उसमें विश्वास रखते हैं। भवसागर पार करने के लिए अच्छे कर्मों से स्फुटित होती सकारात्मक किरणें और सादर गुरुजी के अविचल आस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मेरे जैसे सैनिक और योद्धा बनने का अविरल प्रयास, जो निर्वाण के अनजान क्षेत्रों से होकर जाते हुए कठिन मार्ग पर आ रही समस्त बाधाओं का सामना करने का साहस करे। अत्यंत नम्रता से मैं परम पूजनीय आदरणीय गुरुजी के कमल चरणों में नमन और उनका अभिवादन करता हूँ। जय गुरुजी। आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि गुरुजी के सत्संगों की लड़ी तो कभी टूट ही नहीं सकती है और ना ही कभी टूटेगी। रुकिए जरा, आपके लिए वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। गुरुजी के 2 अनमोल वचनों को सुनते और समझते जाइए। आज का पहला अनमोल वचन है। गुरुजी ने कहा, लोकां नू महापुरुष रखने ही नहीं आंदे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फूल वांगू रखना पैंदा है। हर मिनट ਉਹਨਾਂ ਦਾ ध्यान रखना पैंदा है। People don't know how to look after a true Mahapurush. He should be kept like a flower. He needs to be taken care of every minute. यानी गुरुजी ने कहा, लोगों को महापुरुष रखने ही नहीं आते, उनको फूलों की तरह रखना पड़ता है। हर मिनट उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। आज का दूसरा अनमोल वचन है। जदों भी कोई चंगे कम करन जाओ, कदे भी 3 लोग घर तो ना चलो। 3 तो कम या ज्यादा बंदे ही घर तो बाहर चलने चाहिए। Whenever you go out to do some auspicious work, 3 people should never leave the house. Always make sure
that either less or more than 3 people should leave the house. यानी गुरुजी ने कहा, जब भी किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाओ तो कभी भी 3 लोग घर से नहीं चलो। 3 से कम या उससे ज्यादा बंदे ही घर से जाने चाहिए। ये थे गुरुजी के आज के अनमोल वचन। तो आप भी इन वचनों को अपने जीवन में अपनाइए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुरुजी अपनी दया दृष्टि आप सब पर ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी।